नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैगजीन ब्रेन। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जीके जीएस वाला सीरीज जो प्रतिदिन चलता है, इस सीरीज का आज छठा दिन है और आज छठे दिन भी हम लोग 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा लग रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम लीग के एक नेता थे ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने अपने 14 सूत्रीय मांग को रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में। ऑप्शन ए है 1927 के अधिवेशन में, 1928 के अधिवेशन में, 1929 के अधिवेशन में या 1930 के अधिवेशन में। तो इसका सही जवाब है 1929 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव को रखा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। यानी कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो लाहौर अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में या रामगढ़ अधिवेशन में। तो इसका सही जवाब है कि लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी की जो लड़ाई थी वो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, कौन था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी हेक्टर मुनरो, डी चार्ल्स आयरकूट। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वो हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला। द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, कब से कब तक चला। ऑप्शन ए है 1757 से 1767 ईस्वी तक, 1764 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक, 1765 से 1772 तक या 1760 से 1793 तक। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था जो 1765 से चालू होकर 1772 तक चला था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, बी है 1960 ईस्वी में, सी है 1970 ईस्वी में, डी है 1991 ईस्वी में। तो प्रथम कृषि गणना की गई थी 1917 ईस्वी में। सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है। यानी भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 1 हेक्टेयर तक के, ऑप्शन बी है 2 हेक्टेयर तक, ऑप्शन सी है 3 हेक्टेयर तक, ऑप्शन डी है 4 हेक्टेयर तक। तो सीमांत किसान में 1 हेक्टेयर तक के जमीन की धारिता वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन ए है 30% क्षेत्र में, बी है 32% में, सी है 45% में, ऑप्शन डी है 48% में। तो भारत में कुल कृषि क्षेत्र का 45% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत का क्षेत्रफल है।
ऑप्शन ए है 2.2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 3.2%, ऑप्शन डी 3.2%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट के रेखा पर हैं, समुद्र तट से सटे हुए हैं? ऑप्शन ए है 7 राज्य, 8 राज्य, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। कितने राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट रेखा से में सटे हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 राज्य है जो भारत के समुद्री तट से लगा हुआ है। यहाँ भारत के नक्शा में हम देख सकते हैं वो 9 राज्य क्या है। सबसे पहले इधर पश्चिम की तरफ गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। पश्चिम की तरफ 5 राज्य हैं। पूर्व की तरफ देखेंगे तो इस साइड में हमको मिलेगा सबसे नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 5 राज्य इधर है, 4 राज्य इधर है, कुल 9 राज्य है जो भारत के समुद्र तट रेखा से सटे हुए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किस चीज को मापने का जो इकाई है वो डेसिबल है? ऑप्शन ए है खून में हेमोग्लोबिन को मापने का, ऑप्शन बी है पेशाब में शक्कर को मापने का, ऑप्शन सी है वातावरण में ध्वनि को मापने का, या ऑप्शन डी है वायु में कण को मापने का। तो डेसिबल किस चीज को मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि की मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर से हम क्या मापते हैं? ऑप्शन ए है वोल्टेज, बी है करंट, सी है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है पावर। तो एम्पियर से हम क्या मापते हैं? तो एम्पियर से हम करंट मापते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 13, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए है तेल बीजों का, बी है फसलों का, सी है घासों का, डी है फलों का। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल यानी कोशिका का जो नाम है वो किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी है लिवेनहॉक ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी है ब्राउन ने। तो सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कौन सा मूल कण जो है समान संख्या में होता है? तो समान संख्या में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज इस तरह से हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसी तरह से आगे भी हमारा यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।